हेलो एवरीवन, आई एम सिटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम वाटर के डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इम्प्योरिटीज के बारे में कि वाटर के अंदर मोस्टली जो कॉमन होते हैं, ठीक है। हम वैसे चेंजमेंट्स नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन इम्प्योरिटीज जो हमारे वाटर में प्रेजेंट होती है। तो जो मेन टॉपिक्स हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में, कॉमन इम्प्योरिटीज हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड हम करेंगे आज यूजेस ऑफ वाटर, वेयर यू यूज वाटर, वाटर के यूज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वाले केस में हम सबसे पहले कॉमन इम्प्योरिटीज की बात करते हैं कि वाटर के अंदर मोस्टली 4 टाइप्स की आपकी इम्प्योरिटीज क्या होती है, आपकी ऐड होती है। जिसमें फर्स्ट है आपकी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। कि डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इट मीन्स कि वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज आपकी डिसॉल्व हो चुकी है, जो मिक्स हो चुकी है, ठीक है। मिक्स होने का मतलब जैसे आप वाटर में साल्ट डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको साल्ट दिखाई नहीं देता, इट मीन्स वो इम्प्योरिटीज कैसी है, आपकी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है। तो जितने भी तरह के साल्ट्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं जो वाटर में मिक्स होते हैं, हम कहते हैं फिश होती है वाटर में। फिश क्या करती है, थ्रू द गिल्स, थ्रू द हेल्प ऑफ गिल्स दे ब्रीथ इन द वाटर, दे रेस्पिरेट इन द वाटर। वाटर में गैसेस डिसॉल्व होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, तो वो इम्प्योरिटीज क्या हमारी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज में आती है। तो आपके यहाँ पे जो डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है वो क्या हमारे साल्ट्स। सेकेंड हमारी क्या होती है, गैसेस, कुछ O2 गैसेस, CO2 गैसेस, N2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ N2। ये आपके क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज के आपके टाइप्स है कि ये हमारे क्या है, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, साल्ट्स, O2, CO2, N2 और ऑक्साइड्स ऑफ N2। साल्ट्स मींस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ठीक है, क्लोरेट्स, ये सभी क्या होते हैं, आपके साल्ट्स होते हैं। जैसे हमने सैलिन वाटर किया था तो वो हमारा साल्ट्स है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मतलब आप ये कह सकते हो जो इम्प्योरिटीज आपको दिखाई देती है। जैसे वाटर के अंदर आप सैंड मिक्स करते हैं तो आपको वो दिखाई देती है ना, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज कैसी है हमारी, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंशन जिसको हम कहते हैं, जिनका साइज हमारा क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज होता है, जिनको हम देख पाते हैं। तो इसमें इम्प्योरिटीज हमारी क्या हो गई, क्ले हो गई, सैंड हो गई, और आप यहाँ पे कह सकते हो इसमें ऑर्गेनिक वेस्टेज। ऑर्गेनिक वेस्टेज में आप क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट। और ये हमारे क्या आते हैं, ऑर्गेनिक वेस्टेज। ऑर्गेनिक वेस्टेज में आपके काफी तरह के अलग अलग आपको, जैसे ग्लूकोज हो गया, इस तरह से आपका वहां पे क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। ग्लोब्यूल्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, वो हमारे क्या है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है। कोलाइडल इम्प्योरिटीज की अगर बात करते हैं तो कोलाइडल इम्प्योरिटीज का साइज क्या होता है, डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बिल्कुल दिखाई नहीं देती, सस्पेंशंस आपको क्लियर दिखाई देते हैं, और कोलाइड्स आपको क्या होते हैं, मीडियम। जैसे आप कहते हैं ना कि फाइनली क्लियर, जो बिल्कुल पतले वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस में आते हैं, आपके कोलाइडल इम्प्योरिटीज में आते हैं, जो आपके डिसॉल्व नहीं होते बट उनका साइज क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो फाइन क्ले हो गया आपका, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड। आपकी ये क्या है, इम्प्योरिटीज है जो आपको किस में मिलती है, वाटर में, जिसका एग्जांपल्स, कोलाइडल इम्प्योरिटीज के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। फिर आता है बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज। जैसे हमारे पॉइंट वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, उनमें काफी तरह की क्या होती है, हमारे बैक्टीरिया मिक्स हो जाते हैं, वो भी एक इम्प्योरिटी क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम रिवर वाटर को डायरेक्टली ड्रिंक नहीं कर सकते, पहले हम उसको बॉईल करते हैं, क्योंकि जितने उसके आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज में आपके क्या मिक्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए आपके, बैक्टीरिया आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपकी फंगस आ गई, ठीक है, वायरस आ गए, किसी भी तरह के प्रोटोजोआ आ गए, वो सभी आपके किस में आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ पे आप क्या डिस्कस करते हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आप बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफी बार आप रिवर्स में क्या करते हैं, अस्थि विसर्जन जो हम कहते हैं, जिसको हम जो एशेज होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, वहां पे उसमें डाल देते हैं हम, या उसमें हम विसर्जित जिसको कहते हैं हम उस तरह से मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल भी आपके क्या होते हैं, बैक्टीरियल वेस्टेज में आता है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स के भी क्या करते हैं, हम वहां पे वेस्टेज उसमें मिक्स कर देते हैं।
तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया कॉमन इम्प्योरिटीज को लेके। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, हमें जो इस वीडियो में डिस्कस करना था, हमारे जो मेन टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो क्या था, सेकंड टॉपिक यूजेस ऑफ वाटर। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेन यूजेस ऑफ वाटर। आपका यहाँ पे टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ वाटर। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट डोमेस्टिक पर्पस, हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। डोमेस्टिक पर्पस, तो डोमेस्टिक पर्पस का मीनिंग क्या होता है कि वाटर का यूज जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में आप यूज करते हैं। डोमेस्टिक पर्पस मीन्स हाउस होल्ड एक्टिविटी। हाउस होल्ड एक्टिविटीज में आप अपने बर्तन साफ करने में, ठीक है, यूटेंसिल्स वॉश करने में, आप क्लोथ्स वॉश करने में, बाथिंग पर्पस में, ड्रिंकिंग पर्पस में आप वाटर का यूज करते हैं। तो वो यूज हमारा क्या है यहाँ पे, डोमेस्टिक पर्पस है। ओके, सेकेंड आप वाटर का यूज कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेकेंड यूज कहाँ कहते हैं, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज पर्पस। तो इंडस्ट्रीज पर्पस का मीनिंग क्या होता है आपका, फैक्ट्रीज जो होती है, इतनी तरह की हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्रीज होती हैं, किसी भी तरह को केमिकल्स बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, वुड को आपका वहाँ पे सोइंग ऑफ वुड होता है, आपके टाइल्स बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं। तो जितनी भी तरह की आपके पास फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज लाइक, फैक्ट्रीज किस किस तरह की होती हैं आपके, जो यूज करते हो आप यहाँ पे, केमिकल्स बनाने की फैक्ट्रीज में आप वाटर का यूज करते हो, केमिकल्स फैक्ट्री में आप यूज करते हो। सेकंड आप इसमें किसका यूज करते हो, आप यहाँ पे फूड मटेरियल्स रिलेटेड फैक्ट्रीज होती हैं, फूड मटेरियल्स में आप यूज करते हो इसका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे यूज करते हो, केमिकल्स हो गया, फूड मटेरियल्स हो गया, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का रिफाइनिंग में आप यूज करते हो। अगर आपको और यूज करना है, वॉशिंग पर्पस में आप यूज करते हो, वॉशिंग ऑफ ओर्स एक्सेट्रा। आपके पास जितनी भी तरह की फैक्ट्रीज है, आप ये कह सकते हैं इन जनरल की 100 अगर आपके पास फैक्ट्रीज है तो 99 फैक्ट्रीज में आप किसका यूज करते हो, वाटर का यूज करते हो। सेकंड के बाद आपका डोमेस्टिक पर्पस हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज करते हो। थर्ड आप किसके लिए यूज करते हो, म्यूनिसिपल पर्पस, म्यूनिसिपल पर्पस। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से बात करते हैं, हम म्यूनिसिपल पर्पस की बात करते हैं। तो हमारा म्यूनिसिपल पर्पस किस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, तो आपको बहुत सारा जो अमाउंट होता है पब्लिक यूज के लिए होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल जैसे आपको मिलते हैं आपके शहरों में, सिटीज में आपको ऑफिस के नाम मिलते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिस, ठीक है, नगर पालिका जिसको आप कहते हैं, वो ऑफिस होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे सीवेज सिस्टम होता है, ठीक है। वो सीवेज सिस्टम में वाटर का यूज करते हैं, ट्रीटमेंट सीवेज सिस्टम में। ओके, वाटर टैंक्स होते हैं उनके, जो सप्लाई करने में उनके यूज होते हैं। रोड्स के लिए, मेकिंग रोड्स, या आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी आप क्या करते हो, वाटर का यूज करते हो, कंस्ट्रक्शन पर्पस। ये क्या आपके वाटर के यूज है। और आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डोमेस्टिक लाइफ में आप ये कह सकते हैं बोथिंग, ये तो हमारा हो गया, एक ही पॉइंट सभी पॉइंट्स का एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस, जितनी भी तरह की हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऑल आर यूज वाटर। थर्ड हमारा हो गया म्यूनिसिपल पर्पस आपका, कि जो सीवेज सिस्टम होते हैं, जो आपके पब्लिक्स के लिए, जो आपके गवर्नमेंट आपको देती है फैसिलिटीज, वो हमारे म्यूनिसिपल ऑफिस डिसाइड करता है। उन पर्पस के लिए आप क्या करते हो, रोड्स बनते हैं हमारे, कंस्ट्रक्शन होते हैं, मॉल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन पर्पस में भी आप क्या करते हो, वाटर का यूज करते हो। तो हम इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं, विदाउट वाटर वी कांट थिंक टू सर्वाइव। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ वाटर। इफ यू लाइक दिस टू टॉपिक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।